अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 में हम फैमिलीज़ इन प्रोडिक्ट टेबल को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट इंशाल्लाह लेक्चर के बाद 100% आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं फैमिलीज़ की बेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल, नॉन मेटल और ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एस ब्लॉक है ना, उस एस ब्लॉक के अंदर दो जो है ना मेटल्स के ग्रुप हैं। पहले मेटल्स के ग्रुप को हम अल्कली मेटल कहते हैं, जिसको 1A के नाम से याद किया जाता है, और दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको 2A के नाम से याद किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्कली मेटल की एक ट्रिक बहुत मशहूर आपको याद भी है, हाल ही ने की रब से फरियाद, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर रुबिडियम, CS सीजियम और FR फ्रेंशियम है। चूँकि आप फर्स्ट ईयर लेवल पर हैं, पर लेवल अपडेट होना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट कि ये जो फ्रेंशियम है ये रेडियो एक्टिव है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा होता है वैसे प्रोडिक्ट टेबल में। रुबिडियम है, पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, लाइट भी है, और लिथियम बहुत हार्ड मेटल है। तो ये आपके पास ग्रुप 1 में है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फो भी मैं आपको दे रहा था। क्योंकि ये अल्कलीज जो है ना, अल्कली मेटल्स, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। इनको अल्कलीज हम कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। ये वाटर के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करती हैं और बेसिस बनाती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये अपनी बेसिस बनाती हैं। और चूंकि इनके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 1A ग्रुप में पाई जाती हैं और ये S ब्लॉक में पाई जाती हैं, क्योंकि इनके वैलेंस में S ऑर्बिटल आता है। ठीक है स्टूडेंट, चाहे वो 2S आए, 3S आए, 4S आए, आप देख सकते हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ, सोडियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये 3 शेल है, यानी तीसरा शेल है उसका S ऑर्बिटल, यानी इनके वैलेंस में S जो है ना वो सब शेल है, इसलिए यस ब्लॉक। मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मेरा लेक्चर थोड़ा सा क्वालिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, चूँकि ऐसा लो बेस आ चुका है। हर टॉपिक के रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि उसके रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 100% जो है वो प्रिपेयर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। साइज़ चूँकि इनके बड़े हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला भी ज़्यादा है, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। बहुत रिएक्टिव है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो बी, मग, का, सरबड़ा में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बैरियम और रेडियम इनमें आती हैं, ग्रुप 2। और ये अर्थ में पाई जाती हैं अल्कलीज की फॉर्म में, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। चूँकि इनके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू 2 की अगर हम बात करें। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना मुश्किल होगा, क्यों मुश्किल होगा, अंदर वाला न्यूक्लियस जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, उसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है। प्रोटॉन जितने ज़्यादा बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का साइज़ आपका बड़ा होता जाता है, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। खैर, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना एज़ कम्पेयर टू 1 मुश्किल है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है। सॉरी, लीस्ट कह दिया मैंने, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल रिएक्टिव ये भी है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होती है उसको रिएक्शन करना उतना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना मुश्किल है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा है ना आपको? इंशाल्लाह इसी तरीके से 100% आपको सब टॉपिक्स क्लियर होंगे। थर्ड देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स। ये प्रोडक्ट टेबल की लार्जेस्ट फैमिली है, प्रोडक्ट टेबल के मिडल में है, ये डी ब्लॉक है, इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स भी हैं। प्रीवियस लेक्चर में इन पर बात हुई थी, जो कि एफ ब्लॉक की सीरीज़ है। 4F सीरीज़ को लेंथेनाइड कहते हैं, 5F सीरीज़ को एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट टेबल डी ब्लॉक का ही हिस्सा है, लेकिन इनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से हम इनको प्रोडक्ट टेबल के बॉटम में रखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्रोमियम आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, कॉपर आता है, जिंक आता है। अगर मैं कुछ और आपको नाम बताऊँ, स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेंडियम आता है। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल्स होती हैं स्टूडेंट। वेरिएबल्स का मतलब चेंज होती रहती है, यानी मैं अगर आपको बताऊँ रफली तो ये +2 से लेकर +7 तक जाती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी, इसलिए ये कलर कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास चले तो चैल्कोजेंस आते हैं। चैल्कोजेंस हमारे पास ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो ये चैल्कोजेंस इनका नाम है।
ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर नोरियम। ठीक है जी, सॉरी लिवर नोरियम कह दिया, लिवर मोरियम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके चैल्कोजेंस हैं और आपने याद रखना है कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ओ सर से टी पो, ओ सर, ओ ऑक्सीजन है, एस सल्फर सर, एस सी सेलेनियम से, टी टी पी ओ पो। ठीक है जी, ओ सर से टी पो लव कर लें आगे, एल वी लव। ओ सर से टी पो लव, यानी लव से बात हो रही है, अभी सर से टीप जाओ। तो बेसिकली इनको चैल्कोजेंस इसलिए कहा जाता है, ये कॉपर की ओर से आता है। जैसे आपने मैट्रिक में भी कॉपर की ओर्स पढ़ी है ना, चैल्कोजेंस, कॉपर ग्लैंस, लास्ट चैप्टर जो आपका इंडस्ट्रियल था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला, उसमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ के नाम से था। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फाइड्स भी होते हैं, सल्फ़र के ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फ़र की बात करें तो नॉन मेटल है, टॉप से बॉटम चूँकि साइज़ बड़ा है, मेटालिक करेक्टर बड़ा है, तो ये दोनों तो नॉन मेटल हैं। फिर उसके बाद आपके पास सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम जो है ये मेटलॉइड आ रहा है। फिर उसके बाद लिवर मोर्नियम जो है, लिवर मोरियम, तो लिवर मोरियम जो है ये आपकी आ जाएगी मेटल। ठीक है, हेलोजन की बात करें, इसकी ट्रिक सुन लें, इसको ग्रुप 17 कहते हैं। आप समझ गए ना ग्रुप 17 के, आपके पास प्रोडक्ट टेबल के हम सारे ही ग्रुप्स को काउंट कर रहे हैं। तो फ़ौरन कल वज़ार है आंटी, इसका जो है वो पूरा है, आपको मैं प्रोडक्ट टेबल से ये दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स ग्रुप। आप इसको पहले पढ़ते भी रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, फ़ौरन कल बाज़ार आई आंटी ATS18 जो है ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है ना, ये आपके पास है। अच्छा, तो हेलोजेंस में आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और ये टेनिसाइन, एक 117 इसका अटामिक नंबर है। ये एक न्यू आपके पास एडिशन है, आपको पता होना चाहिए, न्यू है आपके लिए, जैसे लिवर मोरियम न्यू है आपके लिए। तो हेलो का मतलब होता है साल्ट फार्मर, आप पढ़ कर रहे हैं नाइन्थ में, ये जैसे फर्स्ट ग्रुप का सोडियम और सेवन्थ ग्रुप का जो क्लोरीन है ये मिलकर सोडियम क्लोराइड साल्ट बना रहे हैं। वैसे पोटाशियम पहले का और ब्रोमीन अदर का पोटाशियम ब्रोमाइड, कुछ एडिबल सॉल्ट तो नहीं है ना सारे के सारे खाए जाने वाले, तो ये सॉल्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, हेलोजन चूँकि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो जो चीज़ रिएक्टिव होती है नॉन मेटल, बात पर गौर करें तो उसकी गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है, गेनिंग पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके प्रोफेसर आपको बताते चलें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब आ रही हमारी नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस जो हैं ये आपके पास अनरिएक्टिव होती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसकी ट्रिक सुन लें जी, हीना, नीना और करीना ज़ीरो रन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम जो है ये डुप्लीट फॉलो कर रहा है, बाकी ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में फिर दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये टॉप राइट साइड पे हमारा ज़ीरो ग्रुप जो है ना, ये यहाँ पर सामने है। ठीक है ना, देख लिया आपने, ये आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा फ्लो, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, एक मिनट मैं वापस जा रहा हूँ लेक्चर की तरफ। ये देखिए, ये आ रहा है जी आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ऑनजिनसन। ऑनजिनसन ये है, ये हमारे पास न्यू एक एलिमेंट आपके लिए है। ये OG जिसको हम कहते हैं, ओजेंसन, इसको मैं पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। ओजेंसन इसको मैं पढ़ रहा हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और जेंसन, ये सारे जो हैं, चूँकि ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, हर एलिमेंट का प्रोडक्ट टेबल में अपना एक आइडियलिस्टिक होता है, हर इंसान का आइडियल होता है, तो वैसे प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट का जो आइडियल है वो आपका क्या है जी, नोबेल गैसेस हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो इंटायरली अनरिएक्टिव होता है, ना उनको देने की ज़रूरत ना देने की ज़रूरत है, तो वो रेयर है आपके पास। ठीक है, साइड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, हम ये टेस्ट योर सेल्फ बॉक्सेस कुछ भी नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा SLO बेस आ चुका है। SLO होता क्या है, बार बार सुन रहे हैं भैया SLO सर बता देते हैं क्या। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इसको हम कहते हैं, और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक हो उस पर आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए, और क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको आता आता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए।
तो ये है जी, नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे आपके पास जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट जो है ये इनर्ट गैस, पहले हम तो कहते थे इनर्ट गैस यानी नॉन रिएक्टिव है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स निकल आया भाई जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, फिर उसके बाद फिर इनर्ट गैस का नाम चेंज हो गया, फिर इनको नोबल गैस कह दिया। ठीक है, तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे तो अनरिएक्टिव है, लेकिन किसी कंडीशन में आप इनको रिएक्ट भी कर सकते हैं। मज़ा आया स्टूडेंट? तो ये अभी आपके प्रोफेसर ने आपको अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल ट्रांजिशन, फिर चैल्कोजेन, हैलोजन और नोबल गैस तैयार करवा दी। क्विक चेक सबसे पहली आ गई है जी, लेक्चर नंबर 3 में फाइनली हमारी पहली क्विक चेक आ गई है। वाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट? चूँकि एस ब्लॉक में शामिल हैं और इनके वैलेंस में जो है ना वो एस ऑर्बिटल है, इसलिए एस ब्लॉक में शामिल है। डन हो गया जी। और ये टॉप लेफ्ट साइड पे नेम द एलिमेंट इन द चैल्कोजेन फैमिली, गिव देयर टू कैरेक्टर्स। सो इजी। चैल्कोजेन फैमिली जो है ये जैसे कॉपर की ओर है, उस वजह से हम चैल्कोजेन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फ़र आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, प्लूनियम आता है। अभी आपको मैंने ये चैल्कोजेंस बताया था, लिवरमोरियम भी आता है। ठीक है ना, समझ आ रही है? और करेक्टरिस्टिक आप बता देना कि ऑक्सीजन और सल्फ़र नॉन मेटल है, और सर से सिलीनियम, टेलिनियम, पोलोनियम जो है ये मेटलॉइड है, और लिवरमोरियम जो है ये मेटल है। डन हो गया स्टूडेंट? मज़ा आया? अब हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा प्रोडक्ट अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम कम्प्लीटली कवर करेंगे, क्विक चेक्स करेंगे, और फिर हमारे पास एटॉमिक रेडियस वगैरह, आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर आपको पसंद आया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके प्रोफेसर जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। इंशाल्लाह टाइम की कमी होती है, जिस वजह से स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी भी आप चैनल पर देखें तो लेक्चर्स केमिस्ट्री के काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम से 1-2 मंथ हो गए थे। मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो एक तरतीब बनी हुई थी वो मतलब डिस्टर्ब हुई हुई है। चूँकि मैंने फेडरल को भी कैरी करना है, पिंडी को भी कैरी करना है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ़ होता है बंदे के लिए अपनी रूटीन में से टाइम निकालना। ठीक है स्टूडेंट, ये आप चैनल आपका अपना है, आपकी अपनी ऑनलाइन एकेडमी है, और इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन मेरा व्हाट्सएप भी 0303650863 आपके पास है। ठीक है, इसको सेव कर लें, और बाकी कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपना भी ख्याल रखना है। आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सब के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।